सज्जनों, हम आपके साथ शेयर करते हैं गणेश गीता जिस पर कि श्री गणेश जी ने योगामृत के ऊपर राजा बरेण्य को उपदेश दिए हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व का एक भाग है, उसी तरह से गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के 138वें अध्याय से 148वें अध्याय तक के भाग को गणेश गीता कहा जाता है, जो कि गणेश पुराण में है, जिसमें स्वयं भगवान गणेश युद्ध के पश्चात राजा बरेण्य को उपदेश देते हैं। श्री गणेश गीता के 11 अध्याय हैं, इसमें 414 श्लोक हैं, 414। गणेश गीता सुनते समय राजा बरेण्य अर्जुन की तरह मोहग्रस्त नहीं बल्कि मुमुक्ष थे। हाँ, उनके भीतर यह पश्चाताप था कि स्वयं भगवान गणेश ने उनके घर जन्म लिया था, पर उन्होंने उनको कुरूप समझकर उन्हें त्याग दिया। जबकि इसी 9 वर्ष के बालक ने सिंदूरासुर मतलब सिंदूरा दैत्य था, उसका वध करके पृथ्वी को उनके आतंक से मुक्त किया गणेश जी ने। यह कथा गणेश पुराण में है कि भगवान गणेश ने राजा बरेण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया था, लेकिन बालक का रूप देखकर रानी के डर जाने से राजा बरेण्य ने उन्हें जंगल में छुड़वा दिया और उसके पश्चात वो पराशर मुनि ने उनका लालन पोषण किया। गणेश गीता में राजा बरेण्य ने गणेश जी से मोक्ष पाने के लिए योग की शिक्षा देने को कहा, तो गणेश जी ने कहा, समज्ञ व्यवस्था राजन मतिस्ते नु ग्रहाणमम सुन गीताम प्रवच्छामि योग मतमयी नृप। अर्थात, हे राजन, आपकी बुद्धि उत्तम निश्चय पर पहुंच गई है, अब मैं योगामृत से भरी गीता सुनाता हूं। ऐसा कहकर गणेश ने, जो उसका पहला अध्याय है सांख्य सारार्थ नामक प्रथम अध्याय में योग का उपदेश दिया और फिर इसके बाद उसमें शांति का मार्ग बताया। दूसरे अध्याय में कर्म योग में गणेश जी ने कर्म का उपदेश दिया और तीसरे में ज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में उन्होंने अपने अवतार का रहस्य बताया। इसके बाद चतुर्थ अध्याय में संन्यास योग के बारे में बताया और योगाभ्यास तथा प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाईं। योग वृत्ति प्रशंसन योग नामक 5वें अध्याय में योगाभ्यास से अनुकूल प्रतिकूल बातों की चर्चा की गई। छठे अध्याय में उन्होंने बुद्ध योग में श्री गजानन कहते हैं, अपने किसी सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य में मुझे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब उसको सत्कर्म जागृत होता है, जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूं। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। विश्वरूप दर्शन योग नामक 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा बरेण्य को अपना विराट रूप दिखाया है। 9वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सत्व रज सम तीनों गुणों का परिचय दिया गया है। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में देवी आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियों के लक्षण बतलाए गए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक वाचिक तथा मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए। तो ये इस तरह का जब उपदेश गीता का उन्होंने राजा बरेण्य को गणेश जी ने दिया, तो इसको सुनकर वो राजगद्दी त्याग कर वन को चले गए और योग के सारे उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ब्रह्मवर्त पुराण में स्वयं कहते हैं कि मंगलमूर्ति गणेश जी को अपना समतुल्य बताते हैं। तो जो इस पुराण का बहुत बड़ा भाग जो है गणपत खंड में आता है। ये
अब हम आपका जो है इसका प्रथम अध्याय गणेश गीता का वो आपसे इसके साथ शेयर कर रहे हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी से सूत जी बोल रहे हैं, हे भगवान, आपने अष्टादश पुराणों के सारूप अमृत का मुझे पान कराया। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं वो, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है। तो हे महाभाग, उस योग अमृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। तो व्यास जी सूत जी से बोलते हैं, मतलब व्यास जी ने ये उनको सूत जी को बताया। मतलब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पूर्व काल में ये कहां से गणेश गीता कैसे और किसने इसका वर्णन किया उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो व्यास जी बोलते हैं, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का मैं तुमसे वर्णन करता हूं, जिसको राजा वरेण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने क्या कहा। राजा वरेण्य बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन बोले, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूं। योग इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं है। लक्ष्मी प्राप्त होने का नाम योग नहीं है। वैसे सुख की प्राप्त होने का नाम योग नहीं है। और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, नृत्य स्वरूप आदि की प्राप्ति अथवा संपूर्ण पृथ्वी की आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। ऐसा गणेश जी राजा वरेण्य को बता रहे हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोगों को बस में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है। वे सत्पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मगन रहते हैं। नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित परब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में परब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाते हुए, कहीं किसी को प्रताड़ित, वहां किसी से बुलाए गए और कहीं किसी के आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय से वे योगी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ऐसा गणेश जी बता रहे हैं। हे राजन, जो केवल देह मात्र से ही धारण करने वाले, मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले, इस प्रकार के जो महाभाग पुरुष हैं, वे जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे अब कहता हूं, सुनो। जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भवसागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद पूर्ण योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूं। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूं। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति, मैं ही सूर्य हूं। मैं ही जगत के कारण का भी कारण हूं। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। मैं ही पंच रूपों का स्वामी हूं। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, दसों दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूं। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूं।
मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। ऐसा बता रहे हैं राजा बरेण्य को गणेश जी। वह माया सदा काम क्रोधादि 6 विकारों से इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब सनई अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म शास्त्र समूह से कट नहीं सकता, अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता, हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। वेद त्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों को चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और आसक्त पूर्वक कर्म पारायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। इसके लिए जो कर्म विधान है वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त की शुद्ध ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करे वह बुद्धियुक्त होकर करे। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से ही शुद्ध हृदय होकर साधक अवेद बुद्धि को प्राप्त होता है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूं, तो मुझे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा प्रियजन में समान दृष्टि रखनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख दुख, क्रोध हर्ष, भय, इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या पराजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्त हो, हानि हो लाभ हो, जन्म मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानते हुए सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यज्ञ, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है, वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वही मेरी दृष्टि में योगी है। अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। उसी बुद्धि के न होने से वह प्राणी धर्म धर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और धर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी को बुद्धि अज्ञान रूप अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यादिकों में वैराग्य हो जाता है। तब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्मों से विरत हुई बुद्धि पूर्णतः और परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाती है। तब प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं, हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर दे और अपनी आत्मा में आप ही में संतुष्ट हो जाए, तब यह स्थिर बुद्ध कहलाता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में अनुद्विग्न, भय, क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्ध कहा गया है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार से योगी को उचित है वह विषयों से इंद्रियों को समेट ले। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय में तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्त होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, इंद्रियां मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन
बलात् हर लेती हैं। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे पराय होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उनमें अनुराग हो जाता है। आसक्त से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति होती है और इसमें स्मृत भ्रंश होता है और स्मृत भ्रंश से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने बस में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने बस में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्त होने से तीनों प्रकार के जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती है और श्रद्धा के बिना शांत नहीं होती है और शांत के बिना सुख नहीं होता है। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है वैसे ही विश्व में विचरने वाले अवश्यभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागने वाला मन प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान राष्ट्र स्वरूप है उसमें इंद्रियों को बस में करने वाले संयमी योगी जागते हैं और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए राष्ट्र स्वरूप है। जिस प्रकार से नदियों आदि के सभी जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं उसकी तृप्ति नहीं होती है, इसी प्रकार सभी कामनाओं की पूर्ति में तत्पर व्यक्ति को भी शांति नहीं मिलती है। इसी कारण प्राणी को उचित है कि विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को सब प्रकार से बस में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो ममत्व अहंकार सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्त को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी देवगति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। ये सांख्य दर्शन का जो उपदेश है वो राजा वरेण्य को गणेश जी ने दिया। ये गणेश गीता का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में कर्मयोग और तीसरा ज्ञान योग और चतुर्थ में संन्यास योग। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम गम गणपतये नमः इति। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा ऑडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गणेश गीता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।